अब मेरा प्रश्न आप अच्छे से सुनिए। सवाल यह है कि हत्याएं कानून होने के बावजूद होती हैं, तो क्या हत्या के खिलाफ जो 302 लगता है उसको रद्द कर दिया जाए? यानी आपकी जो ये दलील है कि हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से उस पर रोक है, पहले से 7 साल की सजा हो सकती है, फिर भी होता है, तो आप इसको भी रहने दीजिए। मुसलमानों में सब पर बराबरी का कानून हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल जजेस के बेंच ने यह कहा था कि सेकंड शादी करने के बाद पहली बीवी को जबरन साथ रखना क्रूएल्टी है, अमाउंट्स टू क्रूएल्टी, क्रूरता है। इसको कौन रोकेगा, कौन एड्रेस करेगा इसको? नहीं, देखिए क्रूएल्टी उन लोगों के लिए हो सकती है, मगर आप कैसे क्रूएल्टी कह रहे हैं? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दे रहा हूं, डी वेलीस्वामी 2010। आप तो हाई कोर्ट बोल रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा हूं। उसने कहा कि जो हिंदू महिला दूसरी शादी वो मिस्ट्रेस है। मैं आपको और एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देता हूं जहां पर कहा कि जो मुसलमान सेकंड वाइफ है उसको सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मिल सकता है, मिलना चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको आप तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैडम, जिस सदी में हम जी रहे हैं सर, कह रहे हैं ना, वहां पर बहु विवाह की इजाजत होनी चाहिए। मैं एक सेकंड वैसे से आप सब भूल जाइए। जिस सदी में हम जी रहे हैं, क्या बहु विवाह की कानूनन आजादी होनी चाहिए? क्या ये पहली बीवी उसके बच्चे, या फिर अगर 4 शादियां होती है तो दूसरी बीवी उसके बच्चे, तीसरी बीवी उसके बच्चों के साथ अन्याय और क्रूरता नहीं है? तो आप ये बात ट्राइबल से कहेंगे? आप कहिए ट्राइबल्स को बुलाकर, बल्कि एक प्रोग्राम आप कर लीजिए मैडम, नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप देख लीजिए रिएक्शन क्या होगा। आप मत जाइए, किसी आपके एक बहादुर एंकर को भिजाइए, पुलिस प्रोटेक्शन में भी वापस नहीं आ सकेंगे वो। वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपको सिर्फ मुसलमान नजर आता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में सिर्फ 0.6 का फर्क है। मुसलमान की सेकेंड वाइफ है, हिंदू की सेकेंड वाइफ मिस्ट्रेस है। हां, अगर हिंदू बहन से शादी के बाद बच्चे होते हैं तो उसको मानते हैं, लीगल हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान कितने कर रहे हैं बताइए ना। मुसलमान करे भाई, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि एक तुम्हारे लिए बेहतर है। अब हमारी मिसाल ले लीजिए, हम एक में ही खुश है और एक में ही खुश रहेंगे। अरे हम बता रहे हैं आपको, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू धर्म में 7 जन्म का साथ है। हम तो न्याय में समानता की बात कर रहे हैं। गैर जरूरी न्याय में समानता कर रहा है, जस्टिस में समानता हो, यूनिफॉर्मिटी हो। नहीं आप नहीं मैडम, नहीं आप सुनिए हमारी बात। कानून में सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं है मैडम, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं है। ये आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं आपका इंपोज करूं क्या उसके ऊपर? मैं नहीं कर सकता ना। इस देश की विभिन्नताओं को समझने की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री तो अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ, 1 टैक्स के साथ, अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हैं वो। तो कौन रोकेगा उनको? क्या कर सकते हैं उनको? आप बताइए क्या होगा उसमें। अच्छा, और एक बात, आप शादी की बात कर रहे हैं मैडम, मैं आपको जस्टिस चौहान की रिपोर्ट पैराग्राफ नंबर 2.9 पढ़िए। उन्होंने लिख कर दिया कि सबसे कम सेकंड मैरिज इंडियन मुस्लिम्स में होती है पूरे रिलीजन्स में, इसलिए कानून ना बने। जस्टिस चौहान ने पैराग्राफ नंबर 2.9 में लिख कर दिया। देखिए मैडम, कानून देखिए, अगर कानून आप बनाना चाहते हैं बनाइए। आपने हिंदू भाइयों को कहा सेकंड मैरिज मत करो, वो कर रहे हैं। क्रिश्चियंस को कहा, सिख को कहा, वो कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तालीम दीजिए, इस खौफ के एटमॉस्फेयर को खत्म करिए। आप नसीर और जुनैद की बीवियों को बेवा कर दिए हैं, और आप बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की इक्वालिटी की, जेंडर जस्टिस की। आप बिल्किस बानो के रेप करने वालों को छोड़ते हैं और जेंडर इक्वालिटी की आप बात करते हैं। किस मुंह से बीजेपी बात कर रही है बताइए आपको? क्या देश के प्रधानमंत्री बिल्किस बानो को अपने घर बुला सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री बिल्किस बानो को अपने घर बुला सकते हैं? ठीक है, फ्रांस जैसे मुल्कों ने भी सफलतापूर्वक यूसीसी लागू किया है। हम उठा रहे पूरे ठीक है। किसने लागू किया है? फ्रांस विविधता वाला देश है। कई मुल्कों से आए हुए, हम मुस्लिम देशों की तो बात ही नहीं कर रहे। मैडम, आप
मैडम आप कहां पर चले गए पेरिस ले जहां गए पर सर आपको। बिकनी पहनने पर पाबंदी नहीं है, हिजाब नहीं मैडम सुनिए ना मैडम, जहां पर बिकनी पहनने पर पाबंदी नहीं है, सर पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। बताइए आप, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि समंदर के सामने एक औरत कोई कपड़े ना पहने, चंद कपड़े पहन ले उसकी इजाजत है, मगर अगर सर पर हिजाब पहने वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा मैडम। फ्रांस इंडिया नहीं है मैडम, जो इंडिया में जो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो खूबसूरती इंडिया एक मोजाइक है, तो क्या आप जो हिजाब विश्व में किसी देश में नहीं है। पक्षधर हमारा होते-होते- सेकुलरिज्म अलग है, उनका सेकुलरिज्म अलग है। क्या आप हिजाब के पक्षधर होते होते बिकिनी विरोधी भी बन गए हैं आप? नहीं नहीं, मैं देखिए, अगर कोई बिकनी पहननी चाहती, कोई महिला पहनना चाहती है तो पहनिए ना, कौन रोक सकता है आपको? चॉइस है, चॉइस फंडामेंटल राइट है भारत में अभी, और हिजाब वापस पहनना आते भी हैं सर। फंडामेंटल राइट है। आपके अच्छा, अजीज आपको और एक दोस्त- मिसाल दे रहा हूं, हम हाँ। एक मिनट बोलिए। एक मिनट मैडम, हमारे जो जैन जो रिलीजियस महाराज होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, उनका वो रिलीजियस रिचुअल है, उनका उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा चले जाएगा ऐसा बगैर कपड़े पहने तो केस बुक हो जाएगा ना उसके ऊपर। ये भारत है और वो फ्रांस है, इसीलिए तो हम समझा रहे हैं आपको कि समझिए। माने जो लोग इस तरह की मिसालें देते हैं, आप नहीं, जो करते हैं उनको समझना चाहिए। आपके अजीज दोस्त हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वो अगले सत्र में पॉलीगमी यानी बहुविवाह के खिलाफ कानून लाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता एक अच्छी पहल होगी? क्योंकि वहां का भी डेटा, हमने नॉर्थ ईस्ट का भी डेटा निकाला है, मणिपुर में सबसे ज्यादा है, जहां पर NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सबसे ज्यादा महिलाओं ने कहा कि उनके पतियों ने एक से ज्यादा शादी की है। हर धर्म के भी अलग अलग आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन असम में कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। इसको रोका जाए, क्या बुरा है? मैडम, आप क्यों मेरी जिंदगी और खराब करना चाहती हैं मेरे अजीज दोस्त कहकर? हुए तुम जिसके दोस्त दुश्मन, आसमां क्यों बने का मामला हो जाएगा मेरा। पहले तो मैं फंसा हुआ हूं, हर तरफ से मुझे वार किया जाता है, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, अल्लाह है मेरे लिए, जनता देख रही है। अब आसाम के मुख्यमंत्री को मैडम आप सोचिए कि तरकारी की कीमतें बढ़ गई तो आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि मियां मुसलमान जिम्मेदार है। अरे भैया, इसको ले जाओ दुनिया के पूरे इकोनॉमिस्ट को इसके पास बिठा दो और वो बता देगा, ज्ञान दे देगा कि तरका जहां कीमतें बढ़ती मियां जिम्मेदार है। अब रहा सवाल उनके कानून का, तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री ये आराम से साफ तौर से कहेंगे कि यह कानून आसाम के ट्राइबल्स पर लागू होगा? बोलिए, आसाम के ट्राइबल्स पर लागू होगा नहीं होगा? आसाम के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा हमको, उनको बताना पड़ेगा, भाग नहीं सकेंगे। आसाम में पॉलीएंड्री भी होती है बस ट्राइब्स में, उस पर भी लागू होगा नहीं होगा? अरे कितना मुसलमानों से नफरत करेंगे आसाम के मुख्यमंत्री? मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट आया नीट का, उसमें से उनको परेशानी हो गई कि 80 मुस्लिम बच्चे क्वालिफाई हो गए। वो परेशान है, कैसे हुए? उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया जो अभी मीडिया में नहीं आया। तो उनका एक ही एजेंडा है, मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो और ये बताओ कि मुसलमान ऐसा कर रहा है। अरे तरकारी, टमाटो की कीमत 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा हो गई तो मियां जिम्मेदार है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है।